बच्चों, आपके स्क्रीन पर संचयन भाग 1 है जो कक्षा 9 के लिए हिंदी व द्वितीय भाषा की पूरक पाठ्यक्रम है। आप लोग जानते हैं कि संचयन और स्पर्श 2 पुस्तकें आपकी चलती हैं। संचयन में लघु कथाओं का संग्रह है। लघु कथा क्या होती है बच्चों? जिसे आप शॉर्ट स्टोरी बोलते हैं। हर लेखक अपनी अपनी विधाओं में माहिर होता है। कोई आत्मकथा लिखता है, कोई यात्रा वृत्तांत लिखता है, कोई अपने जीवन की डायरी को कुछ पन्नों में कैद करता है। बच्चों, साहित्य की इन्हीं सभी विधाओं में से एक शॉर्ट स्टोरी यानी लघु कथा भी होती है। संचयन भाग 1 के द्वारा आपके द्वितीय हिंदी पुस्तक में कुछ लघु कथाओं को सम्मिलित किया गया है। आइए बच्चों, अब मैं आपके पाठ्यक्रम की ओर आगे बढ़ती हूँ। आपके स्क्रीन पर गिल्लू नज़र आ रहा है जो कि संचयन का पहला पार्ट है। गिल्लू एक छोटी सी गिलहरी की कथा है जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। एक छोटे से प्राणी में किस तरह से इंसानी भावनाओं का मेल होता है वो इस कहानी के माध्यम से हमने और आपने देखा है। लेखिका एक छोटे से गिलहरी को, जिसकी आयु मात्र 2 वर्ष होती है, एक सोन जूही के पेड़ के नीचे से उसे लाती है। उसे छोटे से बच्चे की तरह रूई के फाहे में दूध देकर उसे बचाती है और उसके बाद उसे अपने घर के एक सदस्य की तरह पालती है, पोसती है और 2 साल के उसके जीवन को बहुत सुखमय बना देती है। 2 साल के बाद गिल्लू की मृत्यु के बाद वो एक पीले जूही के फूल के रूप में लेखिका को नज़र आता है और लेखिका को ऐसा लगता है जैसे कि उसका पुनर्जन्म हुआ। बच्चों, हम जिससे प्यार करते हैं, अगर वो इंसान हो, अगर वो जानवर हो, तो वो भी हमें उतना ही पलटकर उतना ही प्यार और सम्मान देते हैं। गिल्लू एक छोटी सी गिलहरी थी, लेकिन लेखिका के प्रति उसका प्यार और उसका समर्पण आपने इस कथा के माध्यम से देखा होगा। एक छोटी सी गिलहरी जब लेखिका के बीमार पड़ने पर अपना मनपसंद भोजन को त्याग देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मालकिन बीमार है और हॉस्पिटल में है। उसे काजू बहुत पसंद था, लेकिन जब लेखिका उसका पिंजरा खोलती है तो देखती है कि उसका काजू जस का तस वैसे ही पड़ा है। उसने उसे छुआ तक नहीं। ये एक इंसान और एक जानवर के प्रति प्रेम नहीं तो और क्या है बच्चों। आशा है बच्चों आपने गिल्लू कहानी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा और उसे समझा भी होगा। इसके संबंधित शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, ये सभी मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है। बच्चों, अब मैं आपको गिल्लू का क्रैश कोर्स के अंतर्गत पहला वीडियो दे रही हूँ, जिसके अंतर्गत कुछ प्रश्न आपके लिए मैंने सेलेक्ट किए हैं, चयन किया है। इन प्रश्नों का उत्तर में कुछ आपको स्वयं लिखना है और कुछ प्रश्न का उत्तर मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, आपके परीक्षा में आ सकते हैं, परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि बाकी सारे प्रश्न जो हैं वो कम महत्वपूर्ण हैं। आपको उन पर भी ध्यान देना है। आइए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, आपके स्क्रीन पर संचयन भाग 1 क्लास 9 कक्षा 9 के लिए हिंदी व द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक लिखी हुई। हिंदी लिटरेचर है, पाठ 1 क्रैश कोर्स है और पाठ का नाम है गिल्लू। और बच्चों, इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जानवरों से बहुत प्यार करती थी और सदैव कोई ना कोई जानवर उनके आसपास रहता था। प्रस्तुत कथा गिल्लू के माध्यम से लेखिका ने एक छोटी सी गिलहरी के द्वारा उसके प्यार, उसके समर्पण और जानवरों का आत्म लगाव दर्शाता है। अब बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न सेलेक्ट किए हैं, चुने हैं, जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आइए अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है अर्थ लिखना है। मैंने कुछ शब्द आप लोगों के लिए चयन किए हैं जो कि आपके पाठ के अंदर का ही है। इसका अर्थ आपको लिखना है। अनायास, समादरित, कर्कश, आश्वस्त। इन चारों शब्दों का अर्थ आपको अपने शब्दों में लिखना है। दूसरा है पाठ गिल्लू की लेखिका का आपको नाम बताना है। मैंने 2-3 बार इसका नाम बता भी दिया है। महादेवी वर्मा जी गिल्लू की लेखिका है। प्रश्न 3 है बच्चों, कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपने शब्दों में देना है।
लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? हर एक छोटा बच्चा चाहता है कि वो अपने मालिक को या अपनी माता को या अपने पिता को अपनी ओर आकर्षित करे, और आकर्षित करने के लिए वो तरह तरह के ऐसे ऐसे कर्तव्य दिखलाता है जिससे हमारा ध्यान परस्पर उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। लेखिका को आकर्षित करने के लिए गिल्लू ने भी बहुत कुछ किया था। हमें अपने उत्तर में यही लिखना है कि लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। बच्चों, प्रश्न ख है, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और आनंदरित प्राणी क्यों कहा जाता है? यानी कि एक स्थान पर तो कौवे को सम्मान दिया जाता है, परंतु दूसरे स्थान पर कौवे को दुत्कारा भी जाता है। आखिर ऐसा क्यों? कौवा ऐसा प्राणी क्यों है जिसको कि सम्मान भी मिलता है और अपमान भी मिलता है? बच्चों, प्रश्न ग है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और इसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? बच्चों, पशु पक्षियों को बंद करके उसे पिंजरे में रखना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं। प्रकृति ने उन्हें स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र रहने की आज़ादी दी है, परंतु हम इंसान उसे पिंजरे में बंद कर देते हैं, जो कि सरासर अत्याचार है। लेकिन लेखिका ने उसे अपने घर में पाला जरूर, परंतु उसे पूरी स्वतंत्रता दी। उसने अपने खिड़की के जाले को तोड़ दिया और गिल्लू को परस्पर बाहर जाने और दूसरे गिलहरियों से मिलने की पूरी आज़ादी दी। प्रश्न 4 है बच्चों, गिलहरी को गिल्लू नाम से संबोधित करने का क्या कारण था? प्रश्न 5 है, गिल्लू पाठ के माध्यम से लेखिका ने पशु पक्षियों के प्रति मनुष्य की किस भावना को उभारा है? प्रश्न 6 और आखिरी है, गिल्लू की वो कौन सी क्रियाएं हैं जो मानवीय प्रतीत होती हैं? इन क्रियाओं से किस तरह के विचार उभर कर सामने आते हैं? बच्चों, इसमें से मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर आपके लिए लिखे हैं, जिसे आपको सुंदर से अपने कॉपी में उतारना है। उत्तर 4, वास्तव में गिल्लू गिलहरी का ही संक्षेपीकरण है। लेखिका महादेवी वर्मा गिलहरी नामक जातिवाचक संज्ञा को संक्षिप्त कर उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में गिल्लू नाम से संबोधित करने लगी। इस तरह उन्होंने इसे व्यक्तिगत स्पर्श एवं संवेदना से जोड़ दिया। अब बच्चों, मैं उत्तर 5 आपको बता रही हूँ। गिल्लू पाठ के माध्यम से लेखिका महादेवी वर्मा जी ने पशु पक्षियों की अन्य प्राणियों से सुरक्षा की व्यवस्था के साथ उन्हें स्वाभाविक एवं स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने का सुअवसर दिया। गिल्लू जैसे छोटे से जीव को उनके घर में पलने वाले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक बड़ी समस्या थी। इसीलिए उसके लिए एक हल्की फूल रखने की डलिया में रुई बिछाकर उसका झूलने वाला घर बनाकर अपने कमरे की खिड़की पर लटकाया। उसके मनपसंद खाद्य पदार्थ बिस्किट और काजू की व्यवस्था की। गिल्लू के युवा होने पर जीवन में नव बसंत के आगमन पर खिड़की की जाली खोलकर बाहर की गिलहरियों के साथ खेलने की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार घर में रहते हुए भी गिल्लू गिलहरियों के साथ स्वाभाविक वातावरण में जीवन व्यतीत करने लगा। महादेवी जी ने जीव जंतुओं का स्वाभाविक वातावरण देने की भावना को इस पाठ के माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। आशा है बच्चों, आपने इस प्रश्न को उतारा होगा और इसके उत्तर को भी अच्छी तरह से लिखा होगा। अगर आपको कहीं पर किसी उत्तर में दिक्कत है तो आप उसको पॉज करके, रोक करके उतने दूर को ठीक से समझ करके और उसके उत्तर को लिखेंगे। बच्चों, आपका संचयन भाग 1 जिसका लेसन 1 गिल्लू अब समाप्त होता है। बोलो।